नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। संधि विच्छेद में हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके, व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि के कुछ नियम हम लोग सीखे थे, शायद 5 नियम सीख लिए थे। हाँ, 4 नियम, सॉरी 4 नियम सीख लिए थे। और मुझे उम्मीद है कि हाँ, इस नियम के बेस पे आप घर पे भी कुछ ना कुछ कोशिश किए होंगे लगाने के लिए, संधि विच्छेद किया होगा। तो आइए कुछ अगला रूल, 2-4 रूल और हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो आइए, व्यंजन संधि का ये भाग दूसरा है। तो नियम, आइए कुछ अगला नियम 4 तक पढ़ चुके थे, नियम 5 पढ़ते हैं। ठीक है, तो नियम 5 में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि, ठीक, सम धन क्री, ठीक है, क्री धातु से बना शब्द, क्री धातु से बना शब्द अगर हो, क्री धातु से अगर नहीं समझ पाया तो मतलब क्री धातु का मतलब ये हुआ, कार हुआ, करण हुआ, कर्ता हुआ, कर्ता हुआ, कृत हुआ, ये सब देखिए क्री धातु से, री धातु से, मतलब र से री धातु से बना हुआ शब्द जो भी हो, उससे अगर योग होता है, उससे अगर संधि करवा रहे हैं, सम धन क्री धातु, क्री धातु समझ गए आप, क्री धातु से जो भी हो रहा है अगर होता है तो ये जो म है ये श में बदल जाएगा। ये जो म है ये स में बदल जाएगा, नहीं सॉरी, ये म है, ये जो म है अंक की मात्रा में बदल जाएगा, और ये जो क्री है ये श में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो म है ये अंक की मात्रा में बिंदी इसके ऊपर लग जाएगी, और ये क्री जो है श में बदल जाएगा। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत का विच्छेद करिए, तो संस्कृत का विच्छेद होगा सम धन कृत। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था, सम हो और कोई कृत धातु हो। देखिए सम है, कोई क्री धातु है, क्री से बना हुआ कृत, कृत धातु है। अब हमारा क्या होगा, ये जो म है ये म परिवर्तित हो जाएगा इसमें मात्रा में, ठीक, अनुनासिक में, और ये जो क्री है किसमें होगा, श में, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इन दोनों के मेल से हमारा संस्कृत मिलता है। तो देखिए हम स लिखें, ये हमारा बदल गया किसमें, मात्रा में, अनुनास में, अनुस्वार में, सॉरी अनुनासिक में, तो ये बिंदी लग गया, भूल जाता हूँ कभी कभी, अनुस्वार अनुशासिक में, तो इसको हम मात्रा बोलें, अंक की मात्रा। ठीक है भाई, बोलने में दिक्कत हो रही है तो यही बोलो आप, याद होने से मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा लग गया इस पर, और ये जो क्री है किसमें बदल गया, श में, किस स में, आधा सा, क्योंकि देखिए हलंत लगा हुआ है तो ये आधा सा हो गया। अब बाकी जो बता क र सब जितना है सब सेम लिख देंगे, जितना भी है सब सेम लिख देंगे यहाँ। आइए देखते हैं, बन गया भाई, इनका दोनों जो मिलकर है तो ये तो जाएगा बिंदी में, और जो ये मात्रा है क्री, क्री भी सकार में बदल के फिर ये कृत लिखाएगा। ठीक है, मतलब क्री के पहले स आ जाएगा, अगर कृत धातु से बना हुआ कोई शब्द आ रहा है तो क्री से पहले स आ जाएगा, वो भी आधा स। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ले लेते हैं संस्कार। ठीक है, संस्कार, चलिए इसका देखिए विच्छेद कीजिए, समधन कार, समधन कार, ये हलंत रहेगा। अब देखिए ये म किस में चेंज होगा, अंक की मात्रा में, और देखिए हमारा क्री धातु वाला है। ठीक है, क्री धातु वाला है तो इसका मतलब श आएगा, इस क के पहले स आ जाएगा। ये दो चीज़ हमको यहाँ डालना है, देखिए डालते हैं, स लिख लिया, अब ये म वाला बिंदी हो गया, अंक की मात्रा लग जाएगा, अंक की मात्रा लग गया, इस क के पहले आधा स आएगा, स आ गया, और बाकी वैसे कैसे नोट कर ली। संस्कार देखिए मिल गया, ठीक, संस्कार मिल गया ना। चलिए एक और ले लेते हैं, संस्कार लेते हैं, संस्करण। देखिए रटिएगा मत, थोड़ा समझिएगा, नहीं समझ में आता कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, कभी कभी होता है एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार समझ, 3 बार, तो
एक ना एक बार तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो को बार बार देखिए और पिछला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में जब आप देखेंगे तो कैसे ये हो रहा है वो समझ में आएगा। ठीक है, अचानक से देखेंगे तो आप समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, पीछे हमने बताया है। ठीक है, चलिए इसका विच्छेद करिए। तो इसका विच्छेद होगा सम धन करण। ठीक है, देखिए ये सम हुआ, देखिए म, और सम के बाद किससे मेल कराना है, क्री धातु से। तो देखिए क्री धातु वाला है, देखिए हमने कार करण करता किता ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसमें चेंज होगा, मात्रा में चेंज होगा, ये मात्रा चेंज होगा, ये मात्रा में चेंज होगा, चेंज हो गया मात्रा में। उसके बाद ये क के पहले क्या आएगा, श आ जाएगा। ठीक है, क के पहले स में आएगा। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, स, ये म मात्रा चला जाए म, ये श आया आधा स, और बाकी वैसे उतार दिए। देखिए संस्करण बन गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये नियम समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह एक नियम और है, लेकिन वहाँ ये सम नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वो भी बता देता हूँ। नियम 6। ठीक है, नियम 6 क्या कहता है कि अगर परी हो, परी और ये क्री धातु, परी हो और ये क्री धातु से बना शब्द कोई भी हो। ठीक है, क्री धातु से बना शब्द। ठीक है, अगर कोई हो, ठीक, तो ये और ये, ठीक है, ये और ये, इनके बीच में इन दोनों का जब मेल होगा तो ये खटकोड़ स का आगमन हो जाएगा। इनके बीच में ये जो षटकोण है, षटकोण वाला स ये बीच में आ जाएगा, वो भी आधा। ठीक है, देखिए ये आधा उस पर डिपेंड करता है कि उसके आगे वाला मात्रा कैसा है। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं परिष्कार, दिख रहा है ना, हाँ परिष्कार, परिष्कार। थोड़ी इसको, इसका विच्छेद करिए, परिधन कार। ठीक है, परिधन कार। अब देखिए परि आया जो कि नियम में हमारा ही है, और क्री धातु से बना शब्द आया, ठीक, कार। तो ये हमने कहा क्या, इनके बीच में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, षटकोण से आ जाएगा। तो करिए, इसमें कुछ है नहीं, परि धन षटकोण आ गया, यानी आधा षटकोण आ, क्योंकि आधा सा है आ गया, और का और ऐसे उतार लिए, मिल गया। ठीक है, तो आप इसके बाद करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। चलिए आइए कुछ नियम दूसरा पढ़ते हैं। दिख रहा है, एक मिनट, मोबाइल में सेट करना दिक्कत हो जाता है। ठीक, आइए अब पढ़ते हैं। जैसे देखिए व्यंजन हम लोग पढ़ चुके, व्यंजन स्वर पढ़ चुके। ठीक है, अब स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। ये इनके भी 2-3 नियम हैं, इनको भी जान लेते थोड़ा बहुत। आइए व्यंजन संधि का ये भी एक नियम है। तो नियम कौन सा पढ़ेंगे, 6 तक पढ़ चुके। चलिए नियम 7 पढ़ते हैं, नियम 7। ठीक है, तो नियम 7 में कोई भी हो, चलिए कोई भी स्वर ले लेते हैं, कोई भी स्वर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी स्वर हो, आ से लेके जितने भी 11 स्वर हमारे हैं, वो 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो वो ले लेते हैं। उनका मेल अगर ये छ होता है, छ से, ठीक है, छ वर्ड से, अगर छ वर्ड से हो रहा है तो इनके पहले च लग जाएगा, इनके पहले ये स्वर और इनके बीच में ये च लग जाएगा। ठीक है, ये च, इनके बीच में च आ जाएगा। ठीक है, च आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, अब कोई उदाहरण लेके समझाते हैं आपको। जैसे हो गया आच्छादन, आच्छादन। ठीक है, इसका विच्छेद करिए, इसका विच्छेद करिए, इसका विच्छेद क्या होगा, आधन छादन। ठीक है, आधन छादन, आधन छादन। ठीक है, तो अब देखिए ये स्वर हो गया, हमने कोई भी स्वर ले लिया, ये छ से हमारा मेल हो रहा है, तो जब आ और छ का जब मेल होगा तो इन दोनों के बीच में च का आगमन हो जाएगा। च का आगमन होगा ना, तो चलिए इसको ले लेते हैं।
आ हो गया, इनके बीच में चा का आगमन हो गया और बाकी टोटल वैसे लिख लीजिए। मिल गया आच्छादन। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं विच्छेद ले लेते हैं। भाई संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं तो विच्छेद का ही बता देते हैं। विच्छेद, विच्छेद का विच्छेद करिए, विच्छेद करिए, देखिए क्या होगा, विधन छेद। ठीक है, तो हमारा क्या है, कोई भी स्वर ले लीजिए। देखिए इसमें कौन सा स्वर है, ई है, और ई का मेल किससे करा दें, छ से करा दिया। तो हमने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में च आ जाएगा, क्योंकि छ है तो च आ जाएगा। तो आइए देखो वी लिख दिया, इनके बीच में च आएगा और बाकी जैसे है वैसे उतार देंगे। अच्छा, मिल गया विच्छेद। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। इस तरह आइए एक रूल और पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कोई भी स्वर ले लीजिए, कोई भी स्वर ले लीजिए, तो यहाँ कोई भी स्वर हो गया। अब एक एक स्वर उठाते हैं जो स्पेशल थोड़ा सा है, उस टाइप को उठाते हैं। नियम 8, मान लीजिए सिर्फ हम ले रहे हैं अ और आ के अलावा, अ आ के अलावा माने अ आ को छोड़कर बाकी जितने स्वर हैं, जितने भी 7 स्वर बच रहे हैं, उन स्वरों का योग अगर हम श से कराएं, श से, ठीक है, ये छोटा स से अगर कराएं तो क्या परिवर्तन आएगा वो देखते हैं। तो परिवर्तन ये आएगा कि जो ये स है, ये जो स है ना, ये बदल जाएगा किसमें, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, ये बदल जाएगा इसमें, षटकोण में। इसके अलावा किसी से भी हो। चलिए आइए एक एग्जाम्पल एक समझाते हैं आपको। अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर है, उसका योग अगर सा से कराते हैं, छोटा सा से कराते हैं, तो ये जो स है इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए लेते हैं, हम लेते हैं अभिषेक। ठीक, अभिषेक, इसका विच्छेद करिए। अभि धन शेक, इसका ये होता है विच्छेद, इसका ये होता है। लेकिन अगर नियम के तहत चलें तो ये अभी, देखिए इसमें ई छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है, देखिए हम बता दे रहे हैं, इसमें ई छुपा हुआ है और ये स है। देखिए ई हमारा क्या है, अ और आ के अलावा स्वर है, मतलब ई हमारा हो गया और ये स हो गया। ई और स का मेल होगा तो ये जो स है वो चेंज हो जाएगा किसमें, षटकोण सा में। तो चेंज करिए, देखिए अभी हो गया, ये स चेंज हो गया किसमें, इसमें हो जाएगा, और जो मात्रा लगा था वो लगाएंगे ही लगाएंगे, कब लगाएंगे। मिल गया आपसे, ठीक है, मिल गया। तो इसी तरह ही कोई और ले लेते हैं, चलिए विषम ले लेते हैं, विषम, ठीक है, विषम, ठीक है, लेते हैं। इसका विच्छेद करिए, विधन सम। देखिए इसमें ई है, इसमें श है। ठीक है, बनेगा क्या, ये स षटकोण बन जाएगा। तो बनाइए, बी और ये स बन गया, षटकोण में बदल गया, और ये म मिल गया। चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं। देखिए उदाहरण से ही आपको समझ में आएगा। ये तो रूल याद करने हैं, कैसे भी याद तो होगा, लेकिन ये अगर दिमाग में है, देखिए एक उदाहरण अगर याद कर लेते हैं ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि रूल है क्या। ठीक है, चलिए एक और कोई लेते हैं, और लेते हैं सुषमा। ठीक है, सुषमा, इसका विच्छेद क्या होगा, इसका विच्छेद सु धन समा, ये होगा ना। देखिए यहाँ देखिए कौन सा है, उ का मात्रा है। देखिए अ और आ के अलावा स्वर है, ये श से हमारा रिलेशन बना रहा है, लेकिन ये जब रिलेशन बनेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण सा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चेंज कर लेते हैं। ये हमारा शु है, ये हमारा चेंज हो जाएगा षटकोण में, और बाकी माँ है, माँ, सुषमा, मिल गया। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये नियम भी आप समझ गए होंगे, नियम 7, नियम 8 ये आप समझ गए होंगे। एक और नियम समझाते हैं आपको, एक नियम और समझाते हैं, इसी टाइप का है। ठीक है, नियम ले लीजिए आप 9। ठीक, 9 क्या कहता है कि यदि अगर प्रथम पद ये है, जैसे प्रथम पद ये होगा ना, प्रथम पद ये है
और द्वितीय पद में त या थ है, द्वितीय पद में त या थ है, ठीक है। तो ये त में क्या बदलाव आएगा और थ में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो जो त है वो ट में बदल जाएगा, जो थ है वो ठ में बदल जाएगा, ठीक है। ये नियम कहता है। आइए रूल बता देते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए दृष्टि, दृष्टि, ठीक है। इसका तोड़िए तो इसका होगा क्या, दृश्य होगा, दृश्य होगा और और क्या होगा, ती होगा। तो किसमें चेंज होगा, ये स जब है त से करा रहे हैं तो ये त किसमें चेंज होगा, ट में। तो चेंज करिए, द्रि, ये आधा स है, ये है साधा सा, और ये त चेंज होगा ट में, ये लग गया, ये दृष्टि, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इष्ट, इष्ट, इष्ट का करिए, होगा इस धन त। तो ये त किसमें चेंज होगा, त में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया नियम, अगर श के साथ त या थ का योग कराएंगे, श के साथ, ये षटकोण श के साथ त और थ का योग कराएंगे तो त चेंज हो जाएगा ट में, थ चेंज हो जाएगा थ में। तो यहाँ स का योग त के साथ हो रहा है तो त चेंज होगा ट में, यानी ये ट में चेंज होगा। आइए चेंज करते हैं। ई है, ये है, ये स आधा था, आधा रहेगा ही रहेगा, ये त जो है ट में चेंज हो जाएगा, ट में। देखिए इष्ट मिल गया, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं इसी का, सॉरी चलो अच्छा ले ली तो कोई बात नहीं, ये ले लिए स धन थ। अब आप लोग बताइए सस धन थ ये क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए हमारा श है और ये थ है, तो हमने बताया श के साथ त थ का यूज अगर होता है त थ का, तो त ट में बदलेगा, थ ठ में बदलेगा। तो यहाँ थ है तो थ क्या होगा, ठ में बदलेगा। तो आइए बदलते हैं, तो ये स है, श लिख लिया, ये स आधा स रहेगा सर, और ये थ क्या हो गया, ठ में, क्या बन गया, षष्ठ मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए हमारे ख्याल से भी समझ गए आप। अब उम्मीद है अगर इसमें कोई कुछ समझ ना आया हो तो बताइए, तो अगर आ गया हो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नियम और हैं, 2 नियम और पढ़ा दें आपको, 2 से 3 नियम शायद होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये हाँ ठीक है। एक नियम क्या है, हाँ एक नियम ये है, अगर ये री र और श, ठीक है, री र श के बाद अगर न आता है, ठीक है, अगर न आता है तो ये जो न है किस में चेंज हो जाएगा, ड़ में चेंज हो जाएगा, ड़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। री र स के बाद कोई भी आता है, न आता है, अगर न आता है तो वो ड़ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण लेके, परिणाम, ठीक है। तो इसका परिणाम है तो ड़ में चेंज हुआ, देखिए ड़ यहाँ दिख रहा है, जिसके साथ क्या घटना घटी होगी या इसका विच्छेद कैसे हुआ होगा, आइए देखते हैं। तो इसका विच्छेद हुआ होगा कैसे, परिधन, हमको ये र को, ये हमारा रूल है र के बाद न अगर होगा तो ड़ में चेंज होगा, तो र के बाद ड़ आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या रहना चाहिए, ना आना चाहिए, नाम, परिधन नाम। तो देखिए ये र और ये न, तो न का न चेंज हो जाएगा ड़ में, न चेंज हो गया ड़ में, तो न जब चेंज हुआ ड़ में तो आइए देखिए परि तो था ही था, ये न चेंज होगा ड़ में तो ड़ हो गया, न पे आ का मात्रा लगा था तो ड़ पे भी आ का मात्रा लगेगा, और म जैसे था वैसे उतार लिया, हमें देखिए मिल गया परिणाम, ठीक। एक रूल ये भी आप समझ गए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, परिणाम हुआ, ऋण हुआ, पुराण हुआ, नारायण हुआ, और क्या कृष्णा हुआ, और कृष्ण हुआ, हरण हुआ, बहुत सारी चीज़ें। मतलब री र श के बाद अगर न आता है तो जो न है वो ड़ में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए एक अंतिम और है बता दूं, तो इसके बाद संभवतः आपका पूरा व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। लेकिन व्यंजन संधि में अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, एक कौन सा नियम था हमारा, 10। चलिए एक लास्ट और 11
सुबह सुबह में पढ़ा जाए 11 में। तो एक लेते हैं जो कॉमन सा है। यदि निर के बाद अगर र आता है, निर के बाद अगर र आता है तो ये जो निर है ये लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद क्या बनेगा मैं बताता हूँ। ये मतलब निर के बाद अगर र होता है तो इस र का लोप होगा। ये जो र है इसका लोप होगा। लोप होने के बाद हम लिख दें लोप होगा। लोप होने के बाद क्या बनेगा, ये जो न है ये न रहेगा, ये न ऐसे न रहेगा, और ये जो ये जो र था ये ई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बड़ी ई में बदलेगा, बड़ी ई में बदलेगा। ये रूल थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए समझिए आप। जैसे मान लिया लिखा हुआ है नीरस, ठीक है। तो इसका विच्छेद क्या होगा? निर्धन रस, ठीक है, निर्धन रस। तो इसका जब ये इस र के साथ र का हो रहा, निर के साथ र है, निर के साथ र का योग होगा तो इसका लोप होके बड़ी ई का मात्रा लग जाएगा। तो मैंने लिखा न, देखिए न लिख दिया, और ये ई बड़ी मात्रा लग जाएगा तो बड़ी मात्रा कर दिया, ये छोटी नी गायब, लोप हो गया, और ये जो बाकी था वो लिख देंगे रस, नीरस, ठीक है। दोस्तों इसी तरह हमारा ये व्यंजन संधि खत्म होता है। अगर कुछ छूट गया हो या बाकी रह गया हो या कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, अपना सुझाव ज़रूर दें कि क्या कमी, क्या सही, जो भी है हमको कमेंट के द्वारा बताएं। आपका सहयोग ही हमारे लिए प्रेरणा है, उत्साह है। तो व्यंजन संधि आप समझ गए, आपका स्वर संधि खत्म हो गया, व्यंजन संधि खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। अगर आप पिछला वीडियो हमारा ना देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिए और फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किए हो तो तीनों कर दें। धन्यवाद।